अमेरिकी राजनीति के चर्चित चेहरे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष को लेकर सनसनीखेज बयान दिया है, जिसे लेकर नई बहस छिड़ गई है। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सांसदों के साथ रात्रि भोज के दौरान ट्रंप ने कहा कि मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में कुल 5 लड़ाकू विमान मार गिराए गए थे। उन्होंने ये भी जोड़ा कि यदि अमेरिका समय पर हस्तक्षेप नहीं करता तो ये टकराव एक गंभीर परमाणु युद्ध में बदल सकता था। ट्रंप ने यह दावा करते हुए अपनी भूमिका को युद्ध रोकने वाले नेता के रूप में पेश किया, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया कि गिराए गए विमान किस देश के थे। Something I'm very proud of. We stopped a lot of wars, and these were serious wars that would have been going on right now. You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? Huh? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. You saw it recently when you looked at what we did in Iran, where we knocked out their nuclear capability, totally knocked out. That's going to be gone for a long time. But there seems to be a hit and then another hit, a hit and another hit. It's a different thing. But India and Pakistan were going at it, and they were back and forth, and it was getting bigger and bigger. And we got it solved through trade. We said, you guys want to make a trade deal? We're not making a trade deal if you're going to be throwing around weapons, and maybe nuclear weapons, both very powerful nuclear states. We did the Congo. This was going on for over 30 years, the Congo and Rwanda, and close to 7 million people were really violently killed. This was a rough one, but going on over 30 years, and we had the various representatives here last week. The presidents will be coming to sign final documents, but we got that one solved. ये बयान आते ही भारत में राजनीतिक भूचाल आ गया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस ने लिखा कि ट्रंप ने फिर दोहराया कि उन्होंने व्यापार की धमकी देकर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोका, लेकिन नरेंद्र मोदी अब तक चुप हैं। कांग्रेस ने पूछा कि क्या देश के सम्मान के बदले व्यापारिक लाभ को तवज्जो दी गई। ये सवाल विपक्ष की उस पुरानी रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वे मोदी सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकने का आरोप लगाते रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान भी ये दावा कर चुका है कि उसने भारत के 5 से 6 लड़ाकू विमान मार गिराए थे। हालांकि भारत ने हमेशा इन दावों को खारिज किया है। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों और उपग्रह चित्रों से प्राप्त जानकारी में भी ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान के इन दावों में सच्चाई का अभाव है। ट्रंप के ताज़ा बयान के बाद पाकिस्तानी मीडिया में हलचल बढ़ गई है। प्रमुख अखबार डॉन ने ट्रंप के बयान को आधार बनाकर ये खबर प्रकाशित की कि पाकिस्तान ने भारत के कई विमान मार गिराए थे, लेकिन साथ ही स्वीकार किया कि भारत ने पाकिस्तान के 3 प्रमुख एयरबेस को निशाना बनाया था। ये बात खुद पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मानी थी। भारतीय सेना की ओर से जारी विवरणों में ये कहा गया था कि संघर्ष के शुरुआती चरण में राजनीति में चूक के बाद भारत ने अपने सैन्य संचालन में बड़ा बदलाव किया, जिससे युद्ध विराम से पहले निर्णायक बढ़त हासिल की गई। भारत ने पाकिस्तान के कुल 11 एयरबेस को निशाना बनाया, जिनमें रहीम यार खान जैसे रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ठिकाने भी शामिल थे। यही नहीं, भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी एयर चीफ मार्शल ए के भारती ने 10 मई को प्रेस वार्ता में बताया था कि भारत ने पाकिस्तान के कई आधुनिक फाइटर जेट को मार गिराया, लेकिन संख्या का खुलासा नहीं किया गया। भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेशों में कई भ्रामक खबरें फैलाई जाती रही हैं, और उन्होंने चुनौती दी कि कोई एक तस्वीर दिखा दे जिसमें भारत को इस ऑपरेशन के दौरान नुकसान हुआ हो। डोभाल ने यह भी कहा कि भारत की रणनीतिक संयमित लेकिन निर्णायक थी और देश ने संघर्ष में सैन्य और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर बढ़त हासिल की। दूसरी ओर पाकिस्तान अब तक अपने नुकसान को छिपाता रहा है। वो ये मानने को तैयार नहीं कि उसकी एयरबेस और विमानों को गंभीर क्षति हुई है। यहाँ तक कि वो केवल एक विमान को मामूली क्षति का दावा करता रहा है, जबकि स्वतंत्र रक्षा विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टें इसके ठीक उलट तथ्य सामने लाती हैं। ये भी सामने आया है कि पाकिस्तान ने युद्ध विराम से ठीक पहले अपनी एयर डिफेंस रणनीति में व्यापक बदलाव किया और सीमा के नजदीक से अपने विमानों को हटाना शुरू कर दिया था, जो भारत की सैन्य बढ़त की पुष्टि करता है। ट्रंप के बयान का एक और पहलू ये भी है कि उन्होंने खुद को संकट रोकने वाला बताकर ये जताया कि भारत पाकिस्तान जैसे परमाणु संपन्न देशों के बीच तनाव यदि बढ़ता तो उसका असर वैश्विक होता। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत ने अमेरिका की चेतावनी के बाद अपने सैन्य अभियान को सीमित किया या ये पहले से ही एक पूर्व नियोजित रणनीति थी।
इस पर सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिससे विपक्ष को निशाना साधने का मौका मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।